हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 में जो एग्जाम चल रहे हैं उसी पर आधारित जो प्रश्न लेकर के आया हूं। तो सेम प्रश्न उसी टॉपिक से होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा प्रश्न से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो एनालिसिस वीडियो कमेंट के लिए छोड़ा था एक प्रश्न। उसका आंसर सबसे पहले दिया था अनीता, अरुण, सोनी, मिनी अवस्थी, अजयपाल, तान्या, पुष्पेंद्र, राजपूत, विपिन और इसके बाद में शिवराज, अवनीश, हबीबुल, रेखा और हिमांशु, पवन और इसके बाद में इतने लोगों ने आंसर दिया था। चलिए, इसके बताने का मकसद ये था क्योंकि कमेंट करते हैं कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए तो नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। उसमें इसमें भी एक प्रश्न कमेंट के लिए छोड़ा हूँ, तो उसका भी आंसर आप सभी लोग दें कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए, इसका आंसर करता हूँ कि प्रश्न है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय स्थापना के समय सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। तो वॉट आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप भी पढ़ करके जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हाँ जी, ये ऑप्शन थे आपके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेरिंग जलसंधि किसको अलग करता है? तो बेरिंग जलसंधि किसको अलग करता है? रूस और अलास्का को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। यहाँ से प्रश्न लगातार आपके बन रहे हैं, तो आप भी कंप्लीट देख करके जाएं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे, देखिए, प्रश्न है आपका, बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है कठोर आवरण में? तो इसमें पाया जाता है दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो इनमें से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा युग्मक जो है एक प्रजनन कोशिका है। अगला है आपका प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो इनमें कौन थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर है सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी की बात की जाए तो गुजरात है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्य निकलने और छुपने का अंतर 2 घंटे का होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना को ग्वालियर एयरवेस पर निम्नलिखित में से किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट से बनते हैं प्रश्न, तो पढ़ करके जाएंगे। डायटम किसका उदाहरण है? तो डायटम जो है ये शैवाल का उदाहरण है। किसका है? ये शैवाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपसे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या है? ऑप्शन एक ही है, यकृत। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसे चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, प्रश्न है आपका, कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में स्थित है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है अभी हाल ही की शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए, छऊ जो है ये ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, गोवा और इसके बाद में
झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है छऊ कहाँ का है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। कौन सा? तो ये छऊ। छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल गुण हैं? देखिए, अम्ल के गुण क्या होते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाना, नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये सभी गुण होते हैं किसमें? अम्ल में ये सभी गुण होते हैं। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, बिलियन होता है, बिलियन कैसा होता है? तो बिलियन होता है पारदर्शक। कैसा होता है? तो बिलियन पारदर्शक होता है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये जो प्रश्न है आपका, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका आंसर मैं चाहूँगा आप सभी लोग देंगे क्या? कमेंट में। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और जस्ट आते ही अगली वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किसने आंसर सबसे पहले दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अवश्य, और शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोनों सारे ऑप्शन आपके हाथ में, जैसा उचित समझें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।